लाखों रुपए लेने के बावजूद लोग कुछ भी नहीं सिखाते स्टूडेंट को, इतना फ्रॉड हो रहा है। इंस्टा पे देखा, यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखा, देख करके इस सेक्टर में आते हैं और फिर उसके बाद लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। इतना इजी नहीं है। 50 में 2 लोगों को ब्यूटिशियन बनना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। कैसे बनेंगे बिना प्रैक्टिस? महंगे महंगे चीज़ें बिक जाती है लोगों की किसी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पर हैं तो उसके लिए आपको अपने आप को बहुत इनकरेज करना होगा। 4 दिन 6 दिन प्रैक्टिस करने के बाद लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। दे आर लाइक कि नहीं यार ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं समझ में आता है। पहले किसी चीज़ को फोकस कर कॉन्सेंट्रेट होकर के सीखना पड़ेगा ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सलोन लर्निंग एट होम। सो अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं क्या बकबक कर रही हूँ, तो इस पूरे वीडियो को देखने के और सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि मेरा बोलने का मोटिव क्या है और मैं क्यों इन सब चीज़ों को बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलिए इस अमेजिंग से ट्रेनिंग सेशन को एंजॉय करते हुए हम ये भी सीखेंगे कि जो भी बकबक मैंने अब तक की है, जो भी प्रोडक्टिव बातें मैंने आपके साथ की है, वो क्यों की है। और उसके साथ ही साथ इस अमेजिंग से आई मेकअप को भी आप इस प्रोडक्टिव टॉक में सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग आई मेकअप ट्यूटोरियल। तो एज यू कैन सी, आज हम फिर से आई मेकअप करने वाले हैं एंड आप सभी को मैंने पहले ही बताया है कि अभी कंटिन्यू चलने वाली है आई मेकअप की क्लासेस। ठीक है, सो हम फिर से स्टार्ट करेंगे अपना एक बेसिक बट बहुत ही अट्रैक्टिव एंड आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है। अगर अब तक आपने हमारी क्लासेस देखी हुई है ना, तो ये आपको बहुत ही इजी, बहुत अच्छा लगने वाला है। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले आईब्रो फिलिंग से। और हमेशा मैं आपको बताती हूँ, हर किसी का जो तरीका होता है आई मेकअप करने का वो डिफरेंट होता है ना। सो अगर आपको ऐसा लगे कि हमने पहले वीडियो में कुछ और बताया फिर अभी कुछ और, तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम अपग्रेड करते हैं अपने स्किल्स को, वैसे वैसे पैटर्न्स भी अपग्रेड होते हैं। सो अगर आप भी अपने हुनर को अपग्रेड करना चाहते हो, अपने स्किल्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बस आपको सलोन लर्निंग एट होम को रेगुलरली फॉलो करना होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक से बेसिक मेकअप लेकर आती हूँ, आई मेकअप। उसके साथ ही साथ जो गलतियाँ होती है ना, वो भी मैं बताती हूँ। गलतियाँ अगर आपको पता होगी तो आप उसको आराम से रेक्टिफाई कर सकते हो, बट अगर आपको गलतियाँ ही नहीं पता होगी तो फिर आप उसको ठीक कैसे करोगे। आप अगर किसी भी एक्सपर्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा हाँ, मेकअप ऐसे करना है, ये प्रोसेस है, इसको हम फॉलो करेंगे, हमारा मेकअप सेम टू सेम होगा। बट सेम टू सेम मेकअप नहीं होता है। सो आईब्रो फिलिंग हमने किया, फिर आईब्रो फिलिंग करने के बाद हम बेस एप्लीकेशन करेंगे एंड यू कैन सी बेस एप्लीकेशन, हम पूरा जो हमारा आईब्रो वाला एरिया था उसको पूरा हमने एक फाइन शेप दिया है। हमारा आईब्रो को हमें फाइनल टच देना, फाइनल शेप देना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हमने अच्छी तरीके से बेस की मदद से एक प्रॉपर शेप दिया और फिर उसके बाद अपने पूरे आईलिड एरिया को हमने कवर किया है। किससे कवर किया है? बेस से कवर किया है। ठीक है, एंड सेम आपको दूसरे आई में भी फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर एंगल क्रिएट कर लेना है जो आपके आईब्रो का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बेस पूरे आईब्रो आईलिड्स पे अप्लाई करना है एंड आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आईलिड पे आपको जब भी आप बेस लगाते हैं तो बेस आप आपके अकॉर्डिंग ले सकते हो। लाइक हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि हम बेस आईलिड पे थोड़ा सा वाइटनिंग टोन का ही लेते हैं, सो दैट हमारा जब भी हम शेडोज़ में फिल करें ना तो वो अच्छे से रिफ्लेक्ट होकर के आए। बाकी टोटली डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। अगर जो बिगिनर है उनको लगता है कई बार कि मैम इतना वाइट लगेगा, कैसा लगेगा, तो आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना होगा, फिर उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सो एक और अमेजिंग सा टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ कि आप आईब्रो फिलिंग करने के बाद पूरे आईब्रो को ना प्रॉपरली बेस की हेल्प से लाइक उसको शेप दे दीजिए। तो जब आप फेस का मेकअप करने के लिए जाएंगे ना, तो एट उस टाइम पर आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा कि कहीं मेरा आईब्रो कुछ इशू ना हो जाए। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो उनको लगता है कि मैंने आईब्रो फिल किया मैम, तो यहाँ से जो मेरा बेस अगर मैं लगाती हूँ तो कहीं मेरा बेस आईब्रो में ना लग जाए या आईब्रो में कुछ इश्यूज़ ना हो जाए। ठीक है, तो जो भी खेल है ना, सब डर का है। तो जितना ज़्यादा आपको डर लगता है इन चीज़ों से कि आपका काम कहीं ख़राब ना हो जाए, आप जितना उसको सोचेंगे उतना ख़राब होगा। ठीक है, सो आप अगर वो प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके आईब्रोज डन हो चुके हैं, परफेक्ट लग रहा है। एंड आईब्रोज में जो भी शेप देना था आपको बेस का, वो भी हो चुका है। बेस को ब्लेंड करने के बाद आपको पाउडर लॉकिंग करनी है एंड पाउडर लॉकिंग करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मस्टर्ड कलर। नाउ मस्टर्ड कलर को आपको आपके क्रीज लाइन वाले एरिया पे ब्लेंड करना है एंड यू कैन सी कि हमने जो हमारा
आईब्रो होता है, ठीक है, ब्रो बोन आईब्रोज जो होते हैं उसको हमने ऊपर की ओर खींचा हुआ था। फिर उसके बाद आपको शेप समझ में आएगा क्रीज लाइन का, एंड देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड करें, ठीक है। आपको सेम प्रोसेस उधर भी फॉलो करना है। एंड जब भी हम अपना फर्स्ट शेडो फिल करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। सबसे पहले तो शेप, कि आपने परफेक्ट क्रीज लाइन पर ही ब्लेंडिंग की है, एंड उसका जितना आप आउटर लेकर जा रहे हैं उतना ही आपको दोनों हक का सिमिलर रखना होगा, ठीक है। और जो भी शेप आप दे रहे हैं वो भी सिमिलर रखना होगा। प्लस जो कलर है, ठीक है, आपने एक में अगर ज़्यादा कलर लिया और एक में कम तो वो डिफरेंस दिखने लगेगा। तो कलर्स को भी आपको ध्यान देना है कि इक्वल ही रहे। अगर आपको लग रहा हो कि कलर इक्वल नहीं है, इन दैट केस आप क्या करेंगे, फिर से कलर लेकर उसे ब्लेंड करेंगे। नाउ हमने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है, एंड अपनी क्रीज लाइन पे लाइक प्रॉपर जो क्रीज वाला एरिया होता है, जो वी शेप वाला एरिया होता है, बस आपको वहाँ पर ही ब्लेंड करना है, वो भी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश से, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ इट एग्जैक्टली टर्न आउट राइट नाउ। आपको ब्राउन कलर लेना है, ठीक है। इनर कॉर्नर एंड क्रीज वाला जो हाफ क्रीज है, उतना क्रीज में आपको क्या करना है, ब्लेंड करना है ब्राउन कलर से, ठीक है। एंड आपको हल्का सा वी शेप क्रिएट करना है। ये जो चीज़ें हैं अगर आप हर वीडियो में फॉलो करते हैं, सो आपका अचीवमेंट बहुत जल्दी हो सकता है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल नहीं मिल रही है, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही जिससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके पास एक और चीज़ है ना, आपके हाथ। आप हाथ में भी शेप क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है कि हाथ में कैसे शेप क्रिएट करके प्रैक्टिस की जाती है, तो डू लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन में, आपको वो भी टेक्निक बताऊंगी, ठीक है। हाथ में बहुत आसानी से आप शेप क्रिएट करके आराम से आई मेकअप की प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो बेटर होता है आपका। हल्का सा आपको यहाँ पे फिर से कलर लेने हैं ब्रश में, ठीक है, शेडो। और जो आपने पहले कलर लिया था और अभी, ठीक है, सारे कलर्स को आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, ठीक है, एक में हो जाए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आपस में एकदम अच्छे से घुल मिल जाए, एक काइंड ऑफ ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट करे, है ना, ये आपको यहाँ पे करना है। एंड नाउ इफ़ यू कैन सी तो क्रीज कितना ज़्यादा विजिबल है ना, क्रीज लाइन अभी विजिबल है जबकि हमने कुछ भी अभी नहीं लगाया। नाउ आपको हल्के हल्के से बेस एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। एंड देखेंगे हमने प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लिया, बहुत हल्का सा ही प्रोडक्ट लिया है। इनर कॉर्नर पे हमने बेस एप्लीकेशन करके हाफ क्रीज क्रिएट किया है, एज यू कैन सी। एंड प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी आप देख सकते हो कि कितना लाइट है। फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, हमेशा प्रोडक्ट लाइट उठाना है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ लाइट क्यों उठाना है, ताकि अगर कोई गड़बड़ हो तो आप उसे तुरंत रेक्टिफाई कर सको, है ना। सो जिस एरिया पे हमने हाफ क्रीज क्रिएट किया था, वहाँ पर ही अब हमारा पूरा मेन एरिया में काम होगा। सो यहाँ पे अब हमने लिया है मैरून कलर। एज यू कैन सी हमारा जो फ्रंट क्रीज है, ठीक है, लाइक इनर डक्ट वाला जो क्रीज लाइन है, वहाँ पर हमने ऐड किया है मैरून कलर को। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने बहुत ही लाइक फाइन ब्रश लिया है, और सिर्फ अपने कलर को हम इतने ही एरिया में डिपॉजिट कर रहे हैं। टीयर डक्ट को भी हमने नहीं अभी कवर किया है, सिर्फ हमने मिड वाला जो सेक्शन होता है, लाइक मिड से इधर वाला जो सेक्शन होता है इनर वाला, वहाँ पे सिर्फ हमने कलर को डिपॉजिट किया है और नीचे की ओर स्प्रेड किया है। सो यहाँ पर आपको कंटिन्यू प्रोडक्ट लेना है, हल्का ही लेना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कभी नहीं लेना है, हल्का हल्का आपको प्रोडक्ट लेना है। एंड देन स्लोली आपको प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है, एक प्रॉपर क्रीज क्रिएट करना है, एंड देन प्रोडक्ट को नीचे की ओर लेके आना है, ठीक है। ये प्रोसेस आप फॉलो करिएगा, आपका जो परफेक्शन है ना वो बहुत अच्छा आएगा। इसी तरीके से आपको सिर्फ प्रोडक्ट डिपॉजिट करना है और उसको पूरा फिल करना है हाफ एरियाज़ में, ठीक है। सेम आप इस आँख में देखेंगे हमने क्या किया, जो क्रीज वाला लाइन है, अब लाइन विजिबल है, देख सकते हैं, लाइन से आपको नीचे की ओर से खींचना है। सो जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हो, अगर आपको जो भी ईजी लग रहा है, ठीक है, जो भी टेक्निक ईजी लग रही है आप उसको फॉलो करो। मैं हमेशा बोलती हूँ रिज़ल्ट का कम मैटर करता है, आपका एंड रिज़ल्ट मैटर करता है। आपके पास बुकिंग्स है, आपके पास क्लाइंट है, आप कोई भी टेक्निक यूज़ करिए और उस टेक्निक को आप बहुत ज़्यादा बेटर बनाइए। जितना ज़्यादा आप अपने टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं ना मेकअप के टाइम पे, उतना ज़्यादा टाइम बचता है, प्लस आपका काम बहुत अच्छा होता है। एंड काम तभी अच्छा होता है जब आप बहुत पॉजिटिव होकर के काम करते हैं, और हर एक काम में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। सो ये ना बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लुक क्रिएट करने वाले हैं हम। सो यहाँ पर हमने इनर सेक्शन जो होता है, इनर डक्ट होता है, वहाँ पर हमने हाईलाइट अप्लाई किया हुआ है। और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती है ना, तो हाईलाइटिंग इज़ समथिंग जो आप इसमें और भी कलर्स ऐड कर सकते हो एट द एंड। सो यहाँ पर हमने हाईलाइट ऐड किया है, सो दैट वी कैन गेट अ काइंड ऑफ अ लुक वी वांटेड टू क्रिएट,
ठीक है। नाउ आपको लेना है एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश और उसके बाद जिस एरिया पे हमने मैरून कलर लिया था राइट, जो ट्रांसफ़र होकर के कुछ इस तरीके का कलर आपको दिख रहा है, लाइक पिंकिश रानी पिंक दिख रहा है, उस पे हमने ऐड किया है लाइक रेड, प्योर रेड कलर ऐड करने पर आप कलर देख सकते हैं कि कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। जो भी कलर्स आप ऐड करते हो ना, तो वो स्किन में एंड बेस में मिलकर एक नया रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ कलर्स आ जाते हैं। एंड कई बार पैलेट में भी जो कलर्स होते हैं ना, वो दिखते कुछ और है और जब हम उसको अप्लाई करते हैं ना, तो वो कुछ और ही रिफ्लेक्शंस क्रिएट करता है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर कि आपके 3 डिफरेंट एक आई मेकअप में 3 डिफरेंट एंगल्स क्रिएट हो जाए। सो शेप हम किस तरीके से दे रहे हैं यहाँ पर, आप उसको देखिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप फोकस करके देखेंगे ना चीज़ों को, उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि आई मेकअप में इतना टाइम क्यों लगता है। हर एक एंगल को आपको परफेक्ट देना होता है। बेसिकली ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परफेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। सो अगर आप परफेक्शन के लिए काम कर रहे हो तो आपको ना बहुत सारी चीज़ों को परफेक्ट बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, है ना। एंड एक ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट क्रिएट करना है अगर आपको आई शेडो ब्लेंडिंग में, या अगर आप नेल आर्ट में भी ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट देखते हैं ना, वो कैसे आता है, वो प्रैक्टिस से ही आता है ना। फर्स्ट टाइम पे आप करोगे तो ऐसे लगेगा बीच से एक लाइन खींची हुई है। सो उस बीच की लाइन को हटाना, ठीक है। जो भी, जैसे कि यहाँ पर भी हमने जो शेडो एप्लीकेशन किया है, मर्ज किया है 2 शेडो को। सो अभी हम देखेंगे, आपको समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा इनको मर्ज किया गया है ताकि एक ऑम्ब्रे इफ़ेक्ट, एक अमेजिंग सा इफ़ेक्ट क्रिएट हो सके, कोई भी विजिबल ना हो लाइंस की। सो शेडो में यही मैटर करता है, चाहे आप आई शेडो फिल कर रहे हो, चाहे आप नेल पेंट अगर ऑम्ब्रे इफेक्ट के क्रिएट कर रहे हो नेल आर्ट, उस पर भी। सो बेसिकली गाइज, अगर मैं नेल्स की बात करी हूँ यहाँ पर, तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या आप नेल आर्ट भी सीखना चाहते हैं। सो हमें आप बताइएगा, वी कैन गो टू क्रिएट अ लाइव ऑन इट। बट अगर हम लाइव सेशन देंगे ना नेल का, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो हो जाएगा। सो हम उसके लिए एक ऑफलाइन ही वीडियो करते हैं, ठीक है। हाँ, एक आध स्टेप मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी आपके साथ लाइव का, बट पूरा लाइव क्रिएट करना ना बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लाइक 1-2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। सो बेटर रहेगा ना कि मैं ऑफलाइन ही करती हूँ, ठीक है। सो सी, यहाँ पर आपको क्या करना है ना, आप जो लाइन है ऊपर वाली, जो ब्राउन कलर की जो लाइन है आपकी, एंड जो कॉर्नर वाली लाइन है, जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको उसको फिनिशिंग करना है। एंड एक जो भी लाइनिंग्स है वो इनविजिबल करनी है, उसको आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, सो दैट जो भी आपका ब्लेंडिंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो वो आप यूज़ कीजिए। एंड उसके बाद वहाँ पर एक ऑम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ क्या है, आईलाइनर एप्लीकेशन। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर वाइल अप्लाइंग आईलाइनर, कि आप ऊपर वाला जो आपका फोरहेड वाला एरिया है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो ट्रेनर उन्होंने कैसे पकड़ा हुआ है। वो इसलिए पकड़ा हुआ है ताकि जो शेप है ना, वो आपको एकदम ईजिली से समझ में आए, अच्छे से पता चले। सो यहाँ पर हमें थोड़ा सा आउटर विंग निकालना है, ठीक है, आईलाइनर पे, और उसके बाद फिर प्रॉपरली एक शेप देनी है। नॉर्मल शेप रहेगी फ्रंट से, ठीक है, लेकिन हमारा जो कॉर्नर भी है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देते हैं, ऊपर से अपलिफ्ट करते हैं उस एरिया को, तो यू विल गेट अ प्रॉपर स्पेस। एंड जब आपको स्पेस चीज़ें दिखती है ना प्रॉपरली कि हाँ ये ऐसा इफेक्ट आएगा, ये आपको कुछ इस तरीके का अपलिफ्टेड लुक देगा। सो यहाँ से आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। सो यहाँ आईलाइनर एप्लीकेशन करने के लिए ना, आज हमने एक ब्रश यूज़ किया जो बहुत बेसिक ब्रश था, जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, सो दैट हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सके उन सब चीज़ों से। और यहाँ पे वो ब्रश है वो थोड़ा सा मोटा है, लेकिन जब भी आप आईलाइनर एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप स्टार्ट जब भी कर रहे हैं आईलाइनर लगाने की प्रोसेस, तो स्टार्टिंग से लाइक पतला ही लेके जाइए। जितना आप स्मूथ, जितना आप सॉफ्ट और पतला लेके जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा जो इफ़ेक्ट्स है आपके आईलाइनर के, उतना अच्छा होगा। अगर आप आईलाइनर मोटा एक ही बार में लगा देंगे ना, तो वहाँ पे आपको फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कई सारे क्लाइंट्स को एक नेचुरल पतली सी लाइनर चाहिए होती है, कई सारे नहीं, मैक्सिमम अगर आप देखेंगे ना अभी, सो आपको सबको पतले ही आईलाइनर चाहिए होते हैं। जो ये स्मोकी इफेक्ट क्रिएट करते हैं उनका तो लाइनर विजिबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि आप एक स्मोकीनेस दे रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है जिसको पतला चाहिए, आप उसके लिए आप हमेशा स्टार्टिंग में पतली लाइनर दीजिए, ताकि आपका काम बढ़े ना, ठीक है। मोटा रहने से क्या होगा कि अगर क्लाइंट को नहीं अच्छा लगा, तो यू हैव टू रिप्लेस दैट, एंड रिप्लेसिंग आईलाइनर इज़ अ बिग टास्क गाइज।
ठीक है। सो जितना आराम से आप काम करेंगे उतना आपका काम अच्छा होगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो क्रीज़ एरिया था हमारा, वहाँ पे हमें ग्लिटर्स लगाने हैं। अब देखिए क्या होता है, एक ग्लिटर लिक्विड आती है, ठीक है। ग्लिटर लिक्विड अगर आप लेते हैं ना, तो हम जो ब्रश से डैब कर रहे हैं, लाइक प्रोडक्ट रख रहे हैं, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, और जो शेप रहेगा वो भी एट अ टाइम अच्छा आता है। लेकिन एज आई टोल्ड यू कि मेरा जो मोटिव है वो बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स को यूज़ करके एक अच्छा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट दिखाना। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बेसिक से प्रोडक्ट को यूज़ किया और उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया। सो इसलिए हमने क्या किया, जो नॉर्मल ग्लिटर्स आते हैं ना, लाइक बहुत ही अफोर्डेबल वाले, उन ग्लिटर्स को लिया है। एंड ब्रश हमारे पास है, उस ब्रश से हम बस उसको प्लेस कर रहे हैं, लाइक डैब करके प्लेस कर रहे हैं सारे ग्लिटर्स को शेप में। सो आपको दोनों आँखों का जो शेप है ना, वो इक्वली रखना है जब भी आप ग्लिटर ले रहे होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ब्रश है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ना कि वहाँ पे एक कहीं पे थोड़ा सा मोटा पतला आ जाए, ठीक है। ब्रश से भी पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल आ जाए, लेकिन ये जो ग्लिटर्स है ना, वो बहुत ईजिली चिपक नहीं रहा है। और जो फेस ग्लू हमने लिया है ना, हम बहुत हल्का सा ही लिए हैं, क्योंकि बार बार यूज़ करने से ना स्किन ख़राब हो जाती है हमारे मॉडल्स की। नाउ लास्ट आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है ब्रो बोन एरिया पे हाईलाइटिंग। एंड यू कैन सी द इफ़ेक्ट ऑफ हाईलाइटिंग की हाईलाइटिंग कितना ज़रूरी है। हाईलाइट्स अप्लाई करने के बाद जो लुक है वो और भी अच्छा लगता है। एंड अगर स्पेस बहुत अच्छा है ना आईलिड का, तो आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी देयर इज़ समथिंग विच इज़ मिसिंग, लेट्स सी। और नीचे का आईलाइनर वाला जितना भी लोअर लैशेस का काम था ना, मैंने अभी वो नहीं बताया आपको, और इस वीडियो में हम उसको बताएंगे भी नहीं, कवर नहीं किया हमने। सिर्फ हमने आईलिड वाला जो एरिया है हमने उसी पे काम किया है। देन जो मिस था वो था मस्कारा एप्लीकेशन, ठीक है। मस्कारा एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। अगर आपको लगाना नहीं आता तो मैंने अपने सेल्फ ट्यूटोरियल में बताया था कि आप बस उसे प्लेस कर दीजिए, जस्ट टेल योर क्लाइंट टू लाइक अपने आइज़ को वो ब्लिंक करे, या फिर आप वहीं पे रख के उनसे ब्लिंक कराइए। इस तरीके से आप आईलाइनर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। और उसके बाद मस्कारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड सी यहाँ पे हमने ना लैशेस नहीं दिए इनको, क्योंकि इनके जो लैशेस अगर आप नेचुरल देखेंगे तो वो खुद भी कितने अमेजिंग, कितने फ्लॉलेस से हैं, बहुत अच्छे हैं इनके। सो इसीलिए वी डिसाइडेड ना कि हम इसे इन्हें लैशेस नहीं देते। लेकिन अगर ये ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप होता ना, तो इन दैट केस वी हैव टू ऐड लैशेस। सी ये आई मेकअप प्रैक्टिस सेशन है। सो आई मेकअप में सबसे पहले आप आईलिड एंड ऊपर वाले एरियाज़ को कवर करते हैं, इसीलिए हमने फोकस सिर्फ आईलिड एंड आईब्रोज़ वाले एरियाज़ पे किया है। जितनी भी नेसेसरी चीज़ थी वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस अमेजिंग आई मेकअप ट्यूटोरियल। आई रियली होप कि ट्रेनिंग सेशन अच्छी जा रही हो, आप लोगों को अच्छी लग रही हो। सो डू लेट अस नो एनीथिंग यू नीड इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ ब्यूटिशियन आपको चाहिए है, बट यू कांट गो फॉर इट क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। सो येस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू सलोन लर्निंग एट होम फॉर सच मोर अमेजिंग वीडियोज़। सो ये ट्रेनिंग सेशन कैसा था आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाय।